अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और ये जी आया था हमारा न्यू कूलर और हम इसको खोल के देख रहे हैं। इसको अनपैक कर लिया था सारा और अमीज़ बता रहे थे कि ये जेल होती है तो इसको जो है फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर ठंडा हो जाती है। ये ऊपर रख दे तो मतलब कूलर जो है वो ठंडी हवा देता है। तो आइजोन कंपनी का जो हमने कूलर बाई किया और कूलर के जो टायर्स थे वो इस बॉक्स के अंदर थे। तो रमीज़ जो है अब इस कूलर के जो टायर है वो सारे सेट कर देंगे। तो चले जी, आज थंबनेल देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं आज आपको कराने वाली हूँ अपने न्यू किचन का टूर। तो मैं आपके साथ वो भी वीडियो साथ शेयर कर रही हूँ जिस तरह मैंने किचन अपने सेट किया, सारा ऑर्गेनाइज़ किया, वो अब सबको दिखाऊंगी। तो ये जी सारे बर्तन हैं जो आधे से ज़्यादा तो मैंने सेट कर लिए हैं। ये वाले जो थे सब मैंने वॉश करके रख लिए, जिसमें वाटर सेट और ग्लास वगैरह थे मेरे, तो वो सब मैंने वॉश करके रख लिए। अब वो मैं सेट कर रही हूँ। तो ये क्योंकि ये रोज़ की रूटीन में यूज़ होने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने ऊपर वाले कैबिन में सेट किए हैं। और अब मैं आपको इसका जो है ना नीचे वाला जो है कैबिनेट वो ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने डिफरेंट बाउल सेट, कप वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी सेट की हैं। तो ये मेरा चूल्हा लगा हुआ है और ये जो है मेरा सिंक है, ये मुझे बहुत पसंद था, मैंने ये वाला ही बाय किया। ये सिंक के नीचे जो है ये अंदर कैबिनेट जो छोटा सा एक और बना हुआ है, मैंने खुद इस तरह बनवाया कि इसमें भी जो है ना स्टोरेज की जगह हो और चीज़ें जो आप स्टोर कर सके। और ये नीचे जो कैबिनेट है और ये जो है ना डिनर सेट, ये मेरी मामा की शादी को उन्होंने मुझे दिया था। तो ये जो है मैंने नीचे वाली साइड पे रखा कि क्योंकि जब गेस्ट वगैरह आए तो मुझे यूज़ करने में, उसे निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना। और इस कैबिनेट के अंदर जो मेरे रोज़मर्रा के कप ग्लास और जो बर्तन वगैरह वो पड़े हैं। और मेरे किचन में मैंने एक ही जो है वो ड्रॉ बनवाया था जिसके अंदर बड़े छोटे स्पून सारे आ जाएँ। और ये जो है स्टोरेज बॉक्सेस पड़े हैं आटा और चीनी के साथ, मेरे देगचे वगैरह ये चीज़ें पड़ी। तो ये जी था मेरे स्मॉल किचन का टूर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप सबको मेरा किचन कैसा लगा है। इसमें अभी बहुत सारी जो है वो सेटिंग होनी बाकी हैं। कुछ ऑर्गेनाइज़र जो है मैंने दराज पर ऑर्डर किए, मैं जैसे वो आएंगे मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने किचन के लिए क्या क्या ऑर्डर किया है। तो आज मैं सबसे पहले अपने किचन में बनाऊंगी हलवा, क्योंकि मैंने कहा कि चलिए जी अपने किचन का आगाज़ कुछ मीठा बना के किया जाए और ये फिर मैं सबको बांटूंगी। अल्लाह पाक सबके रिस्क में, ज़िंदगी में और उम्र में जो है वो बरकत फरमाए। अल्लाह पाक सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। अल्लाह पाक सबको अपने घर की ज़ियारत, हर एक की दिली ख्वाहिश पूरी फरमाए। जो लोग मेरे शुरू से व्लॉग देख रहे उन्हें आइडिया होगा कि जो मेरा किचन था वो मेरे रूम के अंदर था। 3 साल मेरा किचन जो है मैंने अपने रूम के अंदर ही, बल्कि 3.5 साल अपने रूम के अंदर ही यूज़ किया। और उसमें भी मैं बहुत शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में आसानियाँ की हैं। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ करे। तो जब वो छोटा था, देखिए अल्लाह पाक ने आज उस किचन से मुझे बड़ा किचन जो है वो अता किया है। अल्लाह पाक सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए, क्योंकि एक औरत का ख्वाब होता है उसका घर, उसका किचन अच्छा हो, उसका प्यारा सा घर हो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मेरी हर दुआ सुनी है और अल्लाह से जो मांगो मिलता है। तो यहाँ पे हलवा बनाने में है ना, जो मेरे हस्बैंड है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। उनका बड़ा दिल था कि भी चलो मैं आपके साथ कुकिंग करता हूँ, तो उन्हें बहुत शौक़ होता है कुकिंग, मेरी हेल्प कराने को उनका बहुत दिल होता है। तो यहाँ पर वो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। तो जो अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। इससे पता लगता है कि आप मेरे व्लॉग को कितना पसंद करते हैं। और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आप किस शहर से और किस मुल्क से हैं जो मेरे व्लॉग जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर हलवा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया था। तो अब जो है ना इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पर रख दूँगी। उसके बाद जो है ये सारे बाउल वगैरह मैंने निकाल ली हैं और इनमें डालकर जो है मैं सारा हलवा जो है वो बांटूँगी। ज़िंदगी में आपको हर वो चीज़ मिलती है जिसकी लगन आप पूरे दिल से दुआ करें और अल्लाह से मांगें। अल्लाह पाक सही वक्त आने पे आपको वो चीज़ लाजमी नवाज़ देते हैं। और अल्लाह ही से ही मांगना चाहिए, बंदों से किसी चीज़ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इंसान जो है ना वो किसी के काम आ भी जाए तो एहसान जतलाने से
बास नहीं आता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत नोट की और इस चीज़ से सीखा है कि सिर्फ़ वो खुदा ही है, वो अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो आपकी हर ख्वाहिश, आपको हर चीज़ से नवाजता, दे के कभी नहीं ये पूछता कि आपने कहाँ रखा है। और एक इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नेकी आपके साथ कर भी दे तो वो कितनी बार ये पूछ लेता है कि हाँ भाई क्या बना, मैंने तुम्हारे साथ ये नेकी की थी। तो बस अल्लाह से मांगे, अल्लाह का शुक्रगुज़ार रहें। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि अल्लाह पाक ने मेरी सुनी और मुझे इतना प्यारा मेरा किचन बन गया। तो जो इसमें चेंजिंग अभी रहती हैं, ये जो डेकोरेशन वगैरह रहती है, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। हलवा सारा बांट दिया था बच्चों ने, सब ने खाया, सबको बहुत मज़े का लगा। और उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह जो वॉश कर लिए थे और अब उन्हें वापस उनकी जगहों पर सेट करके रख रही हूँ। तो हलवा बनाने के दरमियान में मेरी अम्मा की कॉल आई थी और उन्होंने अचानक मुझे अपनी तरफ बुलाया था। अल्लाह खैर करे कि उन्होंने मुझे ऐसे कॉल करके क्यों बुलाया। मैं और रमीज़ जो है अपना किचन में सारा साफ़ करूँगी और बर्तन वगैरह लगा लूँगी सब, तो सब नीट एंड क्लीन करके तो अब मैं जाऊँगी अपनी मामा की तरफ और देखूँगी कि इतनी अचानक उन्होंने मुझे अपनी तरफ क्यों बुलाया है। कॉल आई है उनकी रमीज़ के नंबर पे और वो बता रहे थे कि पुप्पो आपको बुला रही हैं, हमें तो हम चलते हैं उनकी तरफ। तो जाके देखते हैं मामा ने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है। चूल्हे के ऊपर ऐसे रुमाल वगैरह मैं इसलिए डाल देती हूँ, ब्लैक कलर है बीच में, तो जब डस्ट पड़ती है तो वो गंदा गंदा लगता है, इसलिए मैं कवर कर आती हूँ। जब मैंने नीचे आई, खुद तैयार हुई, हुरैन को तैयार किया और मोहम्मद को तैयार किया, इतने में मेरी नंद आ गई थी और ये हुरैन अपनी कज़न और अजान मुझे अपने कज़न से मिल रहे थे। मोहम्मद भी यहाँ पे रेडी हो गया था और यहाँ पर खेल रहा था। तो हम जाएंगे और आज जो है मैंने खाने में ऑलमोस्ट कुछ नहीं बनाया था, खाना बनाना था तो बट मामा की कॉल आ गई कि आप पहले मेरी तरफ आए यार। तो हमने कहा पता नहीं कोई अर्जेंट काम होगा। बच्चों ने फरमाइश की थी कि उन्होंने बर्गर खाने हैं, तो इनके पापा ने इनको कोल्ड ड्रिंक ला के दे दी थी और बर्गर ऑर्डर कर दिया था कि जैसे ही आएगा तो बच्चे उनसे, अगर जब डिलीवरी आएगी तो बच्चे खुद ही बर्गर लेकर खा लेंगे। मोहम्मद, मैं और हुरैन जो अम्मी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में से रमीज़ ने हमें पिलाया मैंगो शेक और अब हम जो हैं मामा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए थे अपनी मामा के घर और जो गेट है वो कोई ओपन कर ही नहीं रहा था, तो हमने काफ़ी बेलें दी। शायद कोई बिज़ी थे सब और किसी को नहीं इतना पता चला। फिर हुरैन फ़ातिमा जो है यहाँ पे फिर घूमने लग गई कि मामा मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह आपकी तो बहुत ही ज़्यादा सेहत है कि आप नहीं वॉक करनी है, आप वॉक नहीं करेंगी तो जैसे गुजारा नहीं है। फिर हम इसने अंदर कॉल की और फिर मेरी मम्मा ने उठाई, तो फिर जी चले अंदर चल के देखते हैं कि इतना क्या ज़रूरी काम था जो मामा ने हमें अर्जेंट कॉल करके बुलाया है। जब हम अंदर गए तो सीधा जो है ना हम गए अपने बाबा के रूम में कि यहाँ मामा बाबा आया और देखते हैं अल्लाह खैर करे कि इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है। और जब हम अंदर एंटर हुए तो मेरे बाबा जान जो है वो लगा रहे थे लाइट, और मामा ने अर्जेंट हमें इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्होंने लगवाया था वॉलपेपर और हमें दिखाने के लिए बुलाया था कि बताओ बच्चों कैसा लग रहा है। और साथ उन्होंने रमीज़ के फेवरेट बनाए थे करेले कीमा और साथ बिरयानी बनाई थी, तो इसलिए हमें इसलिए भी बुलाया था कि आप लोग आ जाएं, एक तो मेरा वॉलपेपर देखें और खाना आज आप हमारे साथ खाएं। तो बस फिर जी यहाँ पे जो मेरी छोटी सिस्टर है वो मोहम्मद के साथ खेल रही थी और फिर जी खाना लगा दिया था मामा ने और खाना बहुत ही मज़े का बना था। बिरयानी भी बहुत टेस्टी थी और करेले की माँ तो बहुत ही मज़े का था। मोहम्मद यहाँ पे खेल रहा है, बहुत खेली मेरी सिस्टर इसके साथ। तो बस जी ये माँ बाप ही होते हैं जो आपकी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ अपनी औलाद के साथ शेयर करना चाहते हैं, स्पेशली अपनी बेटियों के साथ। कि मेरी मामा तो घर में कोई एक न्यू चीज़ भी लेके आती है, हमें कॉल करके लाजमी बताएंगी बेटा मैं ये लेके आई हूँ। तो ये माँ बाप ही होते हैं जो आपको हर अपनी जो स्पेशल मोमेंट है, हर अपनी जो स्पेशल बात है वो अपनी औलाद के साथ शेयर करना चाहते हैं। अल्लाह पाक हमारे पेरेंट्स को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया सदा हमारे सर पर सलामत रखे। और हुरैन फ़ातिमा जो नेकलेस पहन के गई थी उन्होंने जाके तोड़ दिया था और ये जो मामा की हेल्पर है उसने मुझे वापस बना दिया। मोहम्मद सो गया था और फिर हम घर के लिए निकल आए थे। रास्ते से रमीज़ ने लेनी थी अपनी सिस्टर की मेडिसिन लेने के लिए रमीज़ जो है फार्मेसी के अंदर गई और मेरे पास खड़ी थी।
बट वो मैडम को सुकून नहीं आ रहा था। वो कह रही थी मैंने अंदर अपने बाबा के पास जाके देखना है कि वो अंदर क्या करने गए हैं। मैंने भी कहा आप चली जाए अंदर। वो अपने बाबा के पास चलेगी, मेडिसिन वगैरह ली, और फिर हम यहाँ पर घर आ गए थे। तो घर आते ही जो है देखा अजान साहब सो रहे हैं, मौज़न जाग ही रहा होता है। तो बस जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और स्पेशली थैंक्स फॉर माय हस्बैंड जिन्होंने मुझे इतना प्यारा किचन बनवा के दिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।